हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर में। तो दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि हमने जो लेक्चर है वो स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो चुका है। तो आज हम पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें काम आने वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग करने के लिए। अब चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, शेप हो, हर एक स्ट्रक्चर या शेप का कुछ डायमेंशन होगा, कुछ फिक्स्ड कर्व होगा जो हमें फॉलो करना होगा। एंड वो सब फॉलो करने के लिए हमें एक चीज का खास ध्यान रखना है, दैट इज द यूज ऑफ करेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स या फिर बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स लगने वाले दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो सबसे पहले तो जो हम यूज करते हैं दैट इज अवर पेंसिल। तो सबसे पहले हम हमारा पेंसिल यूज करते हैं। तो ये बेसिक सी पेंसिल है जो हम लोग नॉर्मल ड्राइंग के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ये बेसिक पेंसिल को यूज भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्पेशल पेंसिल्स है जिसका हमें यूज करना होगा। अब ये स्पेशल पेंसिल्स क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये जो पेंसिल्स है यहाँ पे इनके ना ग्रेड्स है। अब ये ग्रेड्स क्यों मायने रखेंगे? क्योंकि जब हम शेप बनाएंगे ना, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो पेंसिल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं ये अलग अलग ग्रेड्स के हैं। मैं ग्रेड्स की भी बात करूंगी, बट पहले जान लेते अलग अलग पेंसिल क्यों यूज करना है। मान लो मुझे कोई भी शेप तैयार करना है, कोई भी शेप बनाना है, तो एक चीज का मुझे खास ध्यान रखना होगा, दैट इज उसका डायग्राम का नीटनेस। अब वो नीटनेस तो मैं एक पेंसिल से डिफाइन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में प्रैक्टिस बैठ गई ना, तो आपको समझ में आ जाएगा किधर आपको डार्क लाइन बनानी है, किधर आपको डॉटेड लाइन बनानी है, किधर आपको सेंटर लाइन लाइट करना है, किधर आपको डायमेंशन लाइट करना है, बॉर्डर जहां बनाना है, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। बट नीटनेस के लिए हमें अलग अलग पेंसिल्स यूज करने वाले दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे पास ये दो पेंसिल्स है जो एच ग्रेड की हैं, और ये पेंसिल्स है जो बी ग्रेड की हैं। अभी एच ग्रेड की पेंसिल्स क्यों यूज की जाती है? एच ग्रेड की पेंसिल इसलिए यूज की जाती है दोस्तों, ताकि मैं जो भी हल्की चीजों को दिखानी है, जैसे ही हम वहां पे सेंटर लाइन बनाते हैं, बॉर्डर्स बनाते हैं, जो पीछे का शेप का लाइन जो हमें नहीं दिख रहा है, इनविजिबल पार्ट जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट में है तो वो नहीं दिख रहा है, उसको हम बनाते हैं। तो उसके लिए मैं ये पेंसिल्स यूज करूंगी। बट जब मुझे मेरा ऑब्जेक्ट का आउटर बॉर्डर वगैरह एकदम डिफाइन करना है, तब मुझे ये पेंसिल्स की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए तब मैं ये पेंसिल यूज करूंगी। बट आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक काम करना, आप सब एक 3H या 4H ले लेना, एक 3H या 4H ले लेना, और एक 3B या 4B ले लेना। उससे आपका सारा काम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं इस पेंसिल से भी पूरा बना के रख सकती हूँ। देखो दोस्तों, मैं पहले ही क्लियर बात कह देना चाहती हूँ, यहाँ पे हम एकदम एक स्ट्रिक्ट रूल वाइज नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम एज एन इंजीनियर कैसे हमें एक ड्राइंग को क्लियर कट बनाकर प्रेजेंट करना है दूसरों के सामने, वो हम सीखने वाले। तो यहाँ पे मैं स्टेप्स या रूल्स नहीं फॉलो करूंगी जो आपके कॉलेजेस में आपको सिखाया गया। यहाँ पे हम सिर्फ ये पढ़ने वाले कि हमें कैसे भी कोई भी अगर इन्वॉल्यूट है तो इन्वॉल्यूट क्यों उस शेप का है, किस तरह उसको बनाया जाता है, वो सब हम ट्रेस करने वाले। ठीक है, अभी आपके कॉलेज में होगा कि सेंटर लाइन को ये ग्रेड की पेंसिल से बनाना है, मिडिल लाइन को वो ग्रेड की पेंसिल से बनाना है, ये इतना डार्क होना चाहिए, ये उतना थिक होना चाहिए। नहीं, वो सब नहीं मैटर करता, क्योंकि अगर हमने पेपर में बनाना सीख लिया, इंजीनियरिंग ड्राइंग सीख लिया, तो ग्राफिक्स में इजीली बन जाएगा वो। उसके लिए बस आपको कमांड देने की जरूरत है। ठीक है, आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से वाकिफ होंगे नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा देंगे वाकिफ, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको इस तरह प्रोसीड करेंगे। तो पेंसिल से इंट्रोडक्शन करा दिया। अब पेंसिल का दोस्त रबर, इरेजर। इरेजर क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो आप सबको पता है। गलतियां करने पे पेंसिल की जो गलतियां हैं वो सुधारने के लिए हम इरेजर यूज करेंगे। तो आप एक इरेजर ले लीजिएगा, एंड ये इरेजर के साथ आपको ऑब्वियसली एक शार्पनर की जरूरत होगी, तो आप शार्पनर ले लीजिए। तो यहाँ पे ये शार्पनर रेडी है हमारे पास। तो ये बेसिक चीज है जो आपको लगने वाली है ना, आप इसको मिस आउट नहीं कर सकते। ठीक है, देन कमिंग टू अनदर थिंग, फिर आ जाता है आपका पेपर। तो पेपर का तो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था फर्स्ट लेक्चर में, बट लेट मी इंट्रोड्यूस इट अगेन। तो अगर आपको फर्स्ट लेक्चर का मेरा वो डायग्राम याद है कि कैसे पेपर हाफ हाफ होते जाते हैं, तो ये आपका A1 साइज का पेपर इससे भी बड़ा होता है। इसका अगर मैं इसको और एक ये पेज को और एक ऐसे फोल्ड करके फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, तब जाके मेरा एक A1 साइज बनेगा। A2 साइज उसका हाफ हो जाएगा। A2 साइज पे ना आपको ये बनाना रहेगा, आपके स्कूल के ड्राइंग शीट्स बनाई नहीं रहेगी, आपके असाइनमेंट प्रैक्टिकल सारी की सारी A2 शीट्स पे होंगी। ये जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रही है ये शीट इतनी सी है, देखो दोस्तों, ये आपकी A3 साइज की शीट है। ये आपका A4 साइज का आपका जेरोक्स कॉपी, देखो ये इसका हाफ है या नहीं है दोस्तों? हाफ है ना। यहाँ पे मैंने ये अलग से जेरोक्स कॉपी वाली शीट ली एंड देन इसको यहाँ प्लेस किया, देन ये हाफ है ना, राइट।
एंड इसका फिर मैं अगर हाफ करूंगी तो ये हो जाएगा फिर आपका A5। तो आपको ऐसी शीट्स लेनी है। तो ये तो फिलहाल मैंने एक ड्राइंग बुक लिया है, आपका फेवरेट ड्राइंग बुक, राइट। तो हम फिलहाल इसको ड्राइंग बुक पे प्रोसीड करेंगे। तो ये रही आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो रहने वाली है इसको सॉल्व करने की, वो इसी तरह रहेगी। नाउ प्रोसीड करते हैं हमारे बाकी ज्योमेट्रिकल शीट्स पे। तो ये आपका शीट का बारी हो गया। शीट को टेबल से अटैच करने के लिए आपको ऐसी क्लिप्स की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ये क्लिप्स होंगी जिसको है ना आपको ऐसे, अभी यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे अटैच करते हैं। सो यहाँ पे मेरा एक टेबल का एंड है, तो मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगी एंड देन मैं ये पिन लूंगी। आप ये प्लेन साइड को नीचे रख सकते हो, ये पिन को उठा के ऐसे इस तरह आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो हम लोग बेसिकली ऐसे इसको अटैच कर देंगे। ये वाला साइड ऊपर की तरफ आता है ताकि ये कर्व वाला पार्ट इसके अंदर चला जाए, ये कर्व वाला पार्ट इसके अंदर चला जाए। तो इसको हम इस तरह अटैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये वाला पार्ट मोटा है, इसके लिए वो प्रॉपरली हुआ नहीं है ऐसा अटैच, बट आपके कॉलेजेस में आपको प्लेन मिलेगा। तो ये पेपर क्लिप रहेगा, आपको 4 सेट लेना है, चारों कोनों के लिए। सो आपको ना पेपर के ऐसे 4, ये पेपर पिन्स के ऐसे 4 सेट रहेंगी जो आपको जरूरत पड़ सकती है। तो दिस आर द 4 सेट्स जो आपको ऐसे चारों कोनों पे लगानी रहेगी शीट में। तो मुझे तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही, बट आपको ये लेके रखनी है अपने पास। तो ये हो गया हमारा पेपर का अरेंजमेंट, ड्राइंग का अरेंजमेंट। नाउ प्रोसीडिंग विद द स्केल्स। स्केल्स कौन कौन सी लगने वाली है? तो सबसे पहले आप सबको तो पता है हमारा ये नॉर्मल 15 सेंटीमीटर का स्केल लगेगा, ठीक है। ये वाला स्केल काफी ज्यादा जरूरी रहने वाला है हमारे लिए। तो ये स्केल से आप 15 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हो। इसकी 30 सेंटीमीटर वाली स्केल भी आती है, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। बट मेरा सजेशन रहेगा ये स्केल का सिर्फ 15 सेंटीमीटर कैरी करो। नाउ मूविंग विद अनदर इंपॉर्टेंट स्केल दैट इज 15 सेंटीमीटर का रोलर स्केल। अब आपको ये 15 सेंटीमीटर का रोलर स्केल भी लगने वाला है दोस्तों। अब ये रोलर स्केल है क्या? सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रोलर है, रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ऐसे डायमेंशन दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये क्यों होता है पता है दोस्तों? अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई लाइन ट्रेस की है, मैं शीट ले लेती हूँ, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने शीट ले ली है। सो अगर मुझे यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करनी है, मान लो मैंने ड्रॉ की 12 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे ये मेरा 12 सेंटीमीटर हो गया। एग्जैक्ट लाइन, मुझे ये 12 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट लाइन, अभी ये यहाँ पे 3 पे, मुझे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आगे चाहिए। क्या दोस्तों? एग्जैक्ट लाइन मुझे 2 सेंटीमीटर आगे चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इस पे ध्यान दूंगी, इसको ऐसे स्ट्रेट रोल करूंगी, 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया एंड देन मैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर मार्क कर दूंगी। अब आप देख सकते हो ये दोनों लाइन जो मैंने बनाई है ये पैरेलल एक दूसरे को, और ये दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज 2 सेंटीमीटर का गैप है ना। तो यहाँ पे ये जो मैंने लाइन बनाई है दैट इज पैरेलल, एज वेल एज यहाँ पे गैप क्या हो गया दोस्तों, फिक्स हो गया। तो इस तरह आप ट्रेस कर सकते हो। मैं थोड़ा सा और जूम करके बता देती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। फिर से स्टार्ट करते हैं। सी, मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम पेंसिल ली है, तो पेंसिल का स्पेसिफिकेशन मत ध्यान दो। अभी मुझे 12 सेंटीमीटर लाइन बनानी है, मतलब मुझे यहाँ से 0 से शुरू करके कहाँ तक जाना है दोस्तों, ये 12 तक जाना है, ठीक है। अब यहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले कैसे करना है, आपको 0 पे ये करना है, डॉट बना लो, स्ट्रेट लाइन 12 तक खींचो एंड यहाँ पे खत्म, ठीक है। ये हो गई मेरी 12 सेंटीमीटर की लाइन। अभी रोलर का क्या फायदा देखो दोस्तों, यहाँ पे ना आपको एक ऐसा सेंटीमीटर का स्केल दिखेगा, ये रोलर पे ना सेंटीमीटर का स्केल है। तो बस ये जो रोलर का सेंटीमीटर का स्केल है ना, उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना एक सेंटर लाइन होगी। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये सेंटर लाइन मान लो, ठीक है। अब यहाँ से आपको 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ना है, मतलब अगर मैं ये स्केल को आगे बढ़ाऊंगी तो ये नंबर कैसे डिक्रीज हो रहा है, मतलब मुझे 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ना, मतलब मुझे पीछे जाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे बस ये फिर से मैं इसको ऐसे रख देती हूँ, 0 से 12। यहाँ पे मेरी सेंटर लाइन किस पे है, 3.5 पे। 2 सेंटीमीटर आगे जाना है, मतलब मुझे 3.5 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा, 1.5। तो बस
2 सेंटीमीटर मतलब 1.5 तक जाना है मुझे, बस ये 1.5 तक आ गई मेरी सेंटर लाइन। यहां से मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ तक, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो गया, बट मेरा जो मकसद था आपको बताना कि ये 2 सेंटीमीटर का गैप है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको चाहिए तो आप मेजर भी कर सकते हो, ठीक है, बेटर रहेगा, आप एक बार ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे 3.5 में से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1.5 आया, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये सर्कल में ट्रेस किया, तो उस हिसाब से आप ये जो गैप है उसके हिसाब से आप कितने भी गैप का, कितने भी लाइन का पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इजीली। ओके, सो दिस वाज फॉर पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्शन। तो ये रोलर स्केल, आई होप आपको ये समझ गया होगा, इसका यूज डिटेल में करेंगे, फिलहाल मैंने सिर्फ इसमें आपको पार्ट्स एक्सप्लेन किया कि ये रोलर क्यों बोला जाता है एंड दिस इज योर नॉर्मल स्केल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक छोटा सा प्रोट्रैक्टर भी दिया हुआ है, इसमें एक छोटा सा प्रोट्रैक्टर भी दिया हुआ है। वो प्रोट्रैक्टर आपको फिलहाल के लिए यूज नहीं लगेगा, लेकिन आप छोटे छोटे उसमें डायमेंशन वगैरह मेजर कर सकते हो इजिली। सो ये सेंटर लाइन है जो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। सिमिलरली ये जैसे 15 सेंटीमीटर का है, हमारे पास इससे बड़ा वाला रोलर स्केल होता है, दैट इज फॉर 30 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये 30 सेंटीमीटर का रोल एंड ड्रॉ स्केल है। यहाँ पर भी सेम आप देख सकते हो, आपको ये दिखेगा मेजरमेंट, यहाँ भी 1 से लेकर 6 तक है, इसका ये सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन पे रखना है, आगे पीछे जाना है, तो उस हिसाब से आगे पीछे जाएगा। मैं एक बात बोलूं दोस्तों, मैं अगर ड्राइंग कर रही हूँ तो मैं ना ये नहीं देखती कि इसमें नंबर कौन सा है, मैं ये चेक करती हूँ कि यहाँ पे ये सेंटीमीटर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ सेंटीमीटर के हिसाब से जाओ, सेंटीमीटर आपको आई होप क्लियर होगा ना कि स्केल में कैसे रहता है। ये ऐसे 10 लाइन गई, फिर दूसरी 10 लाइन गई, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं लाइंस पे फोकस करती हूँ, लेटर नंबर्स पे फोकस करने के बजाय, क्योंकि कोई भी ड्राइंग होती है ना दोस्तों, अगर हम नंबर्स पे फोकस करने आते हैं वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इससे बेटर हम करेंगे लाइंस पे फोकस एंड देन हमारी चीजें ड्रॉ हो जाएंगी। तो ये 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर वाले स्केल का डेफिनेशन हो गया, जिसमें आपको पास एक स्केल है और स्केल के अंदर एक छोटा सा प्रोट्रैक्टर भी दिया हो। देखो ये 30 सेंटीमीटर की स्केल है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, अब ये स्केल्स होने के बाद ये लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 3 स्केल की जरूरत है। कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सेट स्क्वायर्स। अभी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसे छोटे छोटे सेट स्क्वायर्स होंगे, राइट। मैं ज्योमेट्री बॉक्स का भी दिखा देती हूँ इन केस, वेट इस पे फोकस करते हैं। तो ये ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास ऐसे छोटे छोटे 2 सेट स्क्वायर होंगे। ये 30, 60, 90 का सेट स्क्वायर है, दिस इज 45, 45, 90 का सेट स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटू सा एंगल जो है दैट इज 30 डिग्री, this is 60 degree and this is 90 degree, similarly 45, 45 and 90. So this is the set square का सेट जो मैं आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज फॉर एनी ड्राइंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज हमें 90 डिग्री बनाने के लिए होता है, क्योंकि हमें 90 डिग्री जब कंस्ट्रक्ट करना रहता है तब। छोटा वाला भी आप अपने पास रखो, बड़ा वाला भी आप अपने पास रखो, बेटर रहेगा। इसमें आप देख सकते हो एक बड़ा सा प्रोट्रैक्टर है, तो ये हम जो प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे जो आप ड्राइंग में देखने वाले हो, सिंस मैं सिखा रही हूँ तो मेरा मैं जो यूज करती हूँ वो इसके अंदर वाला यूज करती हूँ। एंड इसके अंदर आप 2 शेप देख सकते हो, इसको फ्रेंच कर्व्स बोला जाता है। ये एग्जैक्टली फ्रेंच कर्व नहीं है, बट या इसके जो कर्व है वो यूज होते हैं। बट बार बार ये यूज करने से अच्छा आप एक सेपरेट प्रोट्रैक्टर ले लो एंड सेपरेट फ्रेंच कर्व। मैं आपको फ्रेंच कर्व भी दिखा देती हूँ। सो दिस इज द फ्रेंच कर्व दैट वी आर गोना यूज। आप देख सकते हो इसमें जब हम लोग को कर्व वाला चैप्टर आएगा, जब हमें सर्कल, इन्वॉल्यूट वगैरह कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तब हमें इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी। इवन ये ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जब हमें सर्कल या फिर कर्व पार्ट को दिखाना रहता है, कोई भी मशीन के ऑब्जेक्ट के इसको स्लॉट्स को दिखाना है, तो हमें ये कर्व्स यूज करना पड़ता है। सो दिस इज फ्रेंच कर्व, दिस इज 30, 60 सेट स्क्वायर, दिस इज 45, 45 सेट स्क्वायर। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेट स्क्वायर्स, ठीक है। नाउ ये तो आप सबको पता ही होगा, एकदम फेमस हमारा, क्या बोला जाता है इसको, कंपास। कंपास क्यों, क्योंकि हमें राउंड बनाने के लिए यूज होता है, सर्कल बनाने के लिए यूज होता है। अभी आप इसको राउंडर बोल लो या कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज अवर कंपास, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी पेंसिल इंसर्ट करनी होगी एंड मेक श्योर आप जो पेंसिल यूज कर रहे हो वो यही सब पेंसिल्स हो।
तो यहाँ पे एक अप्सरा की छोटी सी पेंसिल में यूज करूंगी क्योंकि हमें मोस्टली डार्क ही बनाना रहता है एंड इसके हेल्प से डार्क हो जाएगा। अभी आप जितना रख के प्रेशर लगाओगे तो उस हिसाब से आपको सर्कल्स बना के मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका। तो अभी आप जब सर्कल्स बनाओगे तो आपकी इसकी हेल्प लग सकती है। सो दिस इज अ प्रोट्रैक्टर। नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट, अनदर इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्रो सर्कल। अब ये प्रो सर्कल में आप देख सकते हो बहुत सारे सर्कल है जिनका डायमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग विथ 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे 11, 12.5 और 15 तक का आपके पास सर्कल बनाया है ये प्रो सर्कल में। इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्केल आते हैं, लॉन्ग ऐसा स्केल भी रहता है और ये भी। इसमें बस फायदा इतना है कि इसमें ना आपको एक प्रोट्रैक्टर मिल जाता है जो आपका पूरा 350 लाइक 0 to 350 दैट इज 360 पूरा इसमें कवर्ड है। तो आप ये यूज कर सकते हो, बेटर रहेगा। तो दिस इज आ प्रो सर्कल। इसमें आपको क्यों जरूरत पड़ेगी, कोई भी आपको मान लो मशीन का कर्व पार्ट बनाना है, मान लो आपको ये वाला पिन ही बनाना है, तो ये पिन में जो कर्व वाला पार्ट है ना, ये आप हाथ से नहीं बनाओगे, इसको है ना आपको ट्रेस करने के लिए इसका आपको रेडियस दिया रहेगा एंड वो रेडियस के हिसाब से आपको ये प्रो सर्कल की हेल्प से ट्रेस करना रहेगा। सो ये वाला पार्ट हम इसमें देखने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, मजा आएगा। बस आपको सबसे पहले एक एक चीज अभी हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये लेक्चर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स मैंने अभी आपको बताए, इनको यूज कैसे करना है, कैसे इनको अप्लाई करना है हमारे ड्राइंग्स में, वो सब का हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द अनदर पार्ट ऑफ टुडेस लेक्चर। तो ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके रेडी हो जाओ, थोड़े से अभी ड्राइंग, पैरेलल लाइंस, कर्व्स वगैरह ट्रेस करेंगे, देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। ओके, सो लाइन का तो कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ हमारा जो भी सर्कल है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। आई नो बहुत बेसिक चीज है, बट दोस्तों बेसिक से स्टार्ट करने में भलाई होगी हमारी, राइट, बेहतर होगा हमारे लिए। सो लेट अस प्रोसीड। ये तो हमारे लाइंस हो गए। अभी मुझे किसी ने बोला कि मान लो एक सर्कल ड्रॉ करना है। सो अभी हम एक क्वेश्चन लिखते हैं खुद के लिए, ठीक है। सबसे पहले सर्कल से स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, रेडियस लिख देते 5 सेंटीमीटर रेडियस। सो यहाँ पे गिवन है r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने मेरे कंपास का अरेंजमेंट कर लिया है। मेक श्योर आपका ये स्क्रू टाइट हो, नहीं टाइट होगा तो ये पेपर क्लिप को ऐसे वो क्रॉस पे रखो एंड घुमा दो, वो टाइट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। एंड मेक श्योर आप उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, सो वो और अच्छे से प्रॉपरली टाइट हो जाएगा। नाउ प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हमारा सेंट्रल पॉइंट, एक सेंटर मार्क कर देंगे और उसको मैं नाम दे दूंगी O। सेंटर को एकदम ज्यादा नहीं दबा के मार्क करो, छोटा सा मार्क किया तो भी चलेगा। लेट मी जस्ट जूम इट फॉर यू ऑल, ठीक है। तो ये मैंने सेंटर मार्क कर दिया है O। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा कंपास लेंगे। देखो अब जो मेरी प्रैक्टिस है दैट इज यू कैन यूज योर रोलर स्केल। उसमें आप क्या करो, रोलर स्केल में सबसे पहले 0 जहां पे वहां पे अपना एक एंड डाल दो, ये वाला एंड एक यहाँ पे डाल दो एंड देन आप आपका दूसरा एंड जो है पेंसिल का वो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। सो दिस इज योर 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एल्स आप क्या कर सकते हो, जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं एक एंड 0 पे रखती हूँ, दूसरा एंड ऐसे 5 पे। सो दिस इज डन, ठीक है। तो ये इस तरह आपके पास 5 सेंटीमीटर का आ जाएगा। सिंपल से आपको क्या करना है, आपने जहां सेंटर लिया था एक सिंगल से ऐसे डॉट बना दो, ठीक है। वहां वो डॉट के ऊपर आपको ये आपका नीडल पॉइंट रखना है। ये देखो पेंसिल का पकड़ने का अरेंजमेंट देखो दोस्तों, ऐसे करो, स्टार्ट फ्रॉम बॉटम एंड, ठीक है। ऐसे बॉटम से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो कभी भी हम लोग जब बॉटम से स्टार्ट करेंगे ना दोस्तों, तो मिस्टेक होने के चांसेस है, लाइक आपका ये कर्व ऐसे आधा नीचे आ जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको ये सब अवॉइड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दे दो। इसको मैं इरेज कर देती हूँ फिर से, ठीक है। सिंपल
ये पकड़ो, सर्कल को दो हिस्से में बनाओ, एक हिस्से में ऊपर का पार्ट बना दो, एक ही बार में आपका बन जा रहा है, वेल एंड गुड। एंड एक हिस्से में वही पॉइंट पे रखो, मेक श्योर उसे गड्ढा, जब आप ऐसे ये नीडल को यहाँ पे ऐसे करो तो आपको इससे थोड़ा सा डिप्रेशन फील होगा, फिर वो डिप्रेशन में अपना नीडल पॉइंट रखना है, देन ये आपका सेकेंड पार्ट आपको बना देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पोर्शन डार्क है, यहाँ पे पोर्शन लाइट है, तो इसके लिए मेक श्योर जब भी आप बनाओ आपका जो इंटेंसिटी हो दबा के रखने का पेंसिल को पेपर पे, वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए। सो इस तरह आपका एक परफेक्ट डार्क कंप्लीट सर्कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, दिख रहा होगा, हाँ। सो दिस इज डन, ये हमारा हो गया परफेक्ट सर्कल। अब इसको नेमिंग कैसे देना है, इसका सेंट्रल पॉइंट को नाम देना है। स्केल ले लो, स्केल लेने के बाद मेक श्योर ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, हाँ है, बस सेंटर से वो डिप्रेशन वाले पॉइंट से एक ऐसा इधर लाइन खींच दो ओ ए, एंड यहाँ पे r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने लिख दिया, ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया सर्कल का। अभी हम लोग अगर एंगल की बात करें, सर्कल होने के बाद एंगल का कंस्ट्रक्शन करना है, तो एंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है दोस्तों, ठीक है, उसका क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाक से हम लोग। क्या है क्वेश्चन, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल बनाना है हमें, सिंपल है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मुझे एक लाइन बनानी होगी हॉरिजेंटल, है ना, हॉरिजेंटल लाइन बना लेते हैं। कितने सेंटीमीटर की बनाए, चलो कितने की बना लेते हैं, 7 की बना लेती हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, एंगल हमेशा दो रेस के बीच में बनता है, राइट, दो रेस के बीच में हमेशा एंगल दिखाते हैं। तो यहाँ पे रेस का जो आप एरो बनाओगे ना, उसका एक प्रॉपर ऐसा तरीका, आप कैसे भी एरो नहीं बना सकते, उसमें आपको ना थोड़ा सा डायमेंशन का ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे वो डायमेंशन का ध्यान रखना है, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट जूम इट। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दे दो, ये जो आपकी स्केल है रोलर स्केल, ठीक है, एक मिनट, इसका फोकस जस्ट आने दो कैमरे का, या परफेक्ट। तो ये जो रोलर स्केल दिख रहा है ना आपको, आपको हमेशा याद रखना, जो आपका एरो रहेगा, एरो को अगर मैं ऐसे बड़ा करूँ, थोड़ा सा जूम आउट करते हुए ऐसे, ये आपका एरो ऐसा रहना चाहिए और इसके अंदर ये फिलिंग होनी चाहिए, ये ऐसे भर जाना चाहिए, इसके से पूरी फिलिंग करनी है। तो आपका जो एरो रहेगा ना दोस्तों, एक्चुअली वो ऐसा दिखना चाहिए। ये आपका मान लो जूम, मैंने ये इसको जूम आउट कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जूम इन कर दिया है, तो ये आपका एरो ऐसा दिखना चाहिए। तो आपको अभी इतना बड़ा एरो तो हम ये एंगल के लिए बना नहीं सकते ना, तो इसके लिए जब आप ये बनाओगे ना, मेक श्योर ये जो आपका एरो का लेंथ होगा ना, ये लेंथ ये 3 mm का होना चाहिए। ये जो आपके एरो की लंबाई होगी ना, वो 3 mm की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 mm तक का है करीबन करीबन। एंड ये आपका जो विड्थ है ना, ये 1.5 या 1 होना चाहिए, मोस्टली 1 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करूं तो देखो सिंपल है, इरेज नहीं हुआ ये अच्छे से, तो आपको यहाँ पे ऐसे छोटी सी वर्टिकल, ऐसे छोटा सा एक लाइन खींचना है, ऐसे छोटा सा, ठीक है, देन आपको ये ऐसे एंड इसको इसमें भर देना। ये एरो बनाने में ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, आप डायरेक्ट, आपकी जब हैबिट बन जाएगी ना, ये इसको से प्रैक्टिस करते करते तो आपको आ जाएगा। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एरो में आपकी दिक्कत आ रही है। सो यहाँ पे अगर मैं एक पूरी लाइन कंस्ट्रक्ट करूँ तो देखो फ्लो फ्लो में कैसे बन जाता है ये इजीली। मैंने लाइन खींची यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने एरो बना दी। तो जब आप फ्लो फ्लो में बनाओगे ना प्रैक्टिस के साथ, तो वो इजीली बन जाएगा। सो आप टेंशन मत लेना उसका, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि ये हमेशा 3, ये इतना 3 mm होना चाहिए और ये 1 mm के आसपास होना चाहिए। 1 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए ज्यादा, लेकिन 2 मत कर देना, 1 तक रखना, तो आपका एरो ऐसा एक्यूरेट बन जाएगा। तो ये ऐसा, अगर मैं जूम इन करके बताऊँ तो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा 3 होना चाहिए, ठीक है, और ये ऐसा 1 होना चाहिए। ओके, सो ये चीज आप ध्यान में रखना। सो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट ओ, ये यहाँ पे ए हो जाएगा, ओ ए एरो का नाम है, रे का नाम है। नाउ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री अब आ जाती है प्रोट्रैक्टर की बारी। अभी मैं यहाँ पे ये वाला प्रोट्रैक्टर देखो कैसे यूज करती हूँ। सबसे पहली बात,
ये जो यहाँ पे परपेंडिकुलर का जो पॉइंट है, ये जो यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये वाला, तो उसको आपको क्या करना है, उठा के जहां पे आपने ओ लिखा है वहां पे रख देना है एंड इसको ऐसे स्ट्रेट लेना है, ठीक है। अब 45 डिग्री कैसा रहेगा, ऑब्वियसली अगर मैं इस साइड फेस करके बना रही हूँ तो वो ऐसे रहने वाला है ना, तो मतलब ये जीरो मेरा इधर होना चाहिए, तो ये जीरो वाली यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो डायमेंशन, एक 0 से शुरू हो रहा है और एक 180 से शुरू हो रहा है, तो 180 से लेकर मत 45 पे जाना, नो आपको ये 0 से लेकर 45 तक जाना है, नॉट 180 से लेकर 45। कोई कोई बच्चे होंगे वो ऐसे बना देते हैं, लेकिन प्लीज उसको अवॉइड कर दो, आपको जाना है तो 0 से 45, तो 0 10 20 30 40, 30-40 के बीच में आएगा, दैट इज समवॉट यहाँ आएगा, तो इसको हम यहाँ पे लाइन बना देंगे, ऐसे हल्का सा डॉट कर देंगे, पूरा ऐसे कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा डॉट कर दो, दैट्स इनफ, लाइक दिस। इसको अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूं प्रॉपर, यहाँ पे मैंने डॉट बना दिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसी स्केल से चाहिए तो आप ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दो, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बट आपको अगर आपका सेपरेट 15 सेंटीमीटर वाला स्केल यूज करना है, आपको ये सब अवॉइड करना है, थोड़ा भी मेस नहीं चाहिए, सो यू कैन यूज दैट, ठीक है। सो यहाँ पे करने वाला एरो सेम होना चाहिए दोस्तों, जो मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है। एरो की थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि एरो नहीं बनता इतना इजीली, मुझे भी पता है, बट आप प्रैक्टिस करते करते आपको भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया एंड देन दिस इज 45 डिग्री, आपका 45 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दो बी, तो आजू बाजू के एक्स्ट्रा पॉइंट्स इरेज कर दो जो गलती से बन जाते हैं पेंसिल से, एंड मेक श्योर आपका डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन दिखे, ठीक है। जब हम ग्रेड वाली पेंसिल यूज करेंगे ना तो ये सब का दिक्कत नहीं आएगा, तो बहुत इजीली दिख के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री का एंगल, इस तरह बनाते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर है, बेसिक चीज है, ज्यादा कुछ नहीं, बट बेसिक चीज को भी हम छोड़ेंगे नहीं। नाउ अगर मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दूं, ड्रॉ इट्स एंगल बाइसेक्टर, अगर मैंने क्वेश्चन को बढ़ा दिया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने कह दिया, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, अपना कंपास लेना है आपको, जो पॉइंट था उस पर रखना है, ये जो आपका गैप है कंपास और पेंसिल के बीच का, इसको रिड्यूस कर देना है थोड़ा सा, एकदम हल्के हाथों से, ये जो जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है इसको कट करना है एकदम हल्के हाथों से, ठीक है। कट करने के बाद दोनों लाइन को कट कर दिया, फिर से गैप थोड़ा सा बढ़ा दो, फिर जहां पे कट कर रही है ये पॉइंट, अभी देखो ये यहाँ पे, यहाँ ये यहाँ इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना नीडल रखना है, ये ऐसे आपने आर्क मारी, सेम डिस्टेंस रख के यहाँ पे आपको अपना नीडल रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नीडल रखना है एंड देन आपको दूसरी आर्क को वहां से कट करना है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जस्ट लेट मी डू इट अगेन, पूरा मिटा दो, अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो रहा है तो ऐसा नहीं करो कि एक रख देते हैं एक आर्क और दूसरा आर्क नहीं रखेंगे, सी एकदम हल्के हाथों से लेना, ये फिर भी डार्क बन रहा है, हाँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों आर्क मिल रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, आपकी स्केल लेनी है, ये यहाँ पे आपको पॉइंट रखना है एंड ये यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है एंड देन ऐसे एक लाइन खींच देनी है। वैसे तो कहा जाता है कि बहुत बुरी प्रैक्टिस होती है अगर आप एक ही पेंसिल से सब कर रहे हो, जैसे आप देख सकते हो कि मैं कॉम्पस वाली पेंसिल से सारी चीजें ड्रॉ करते जा रही हूँ, बट इट्स ओके, फिलहाल के लिए हम सिर्फ समझ रहे हैं क्योंकि ये सब हमारी बेसिक चीज है, हम सिर्फ एक बार ब्रश अप कर रहे हैं, ठीक है। सो यह हमने बना लिया एंगल बाइसेक्टर। अभी ये दोनों एंगल का भी अगर यहाँ पे अभी दूसरा एंगल ये हो जाएगा 45.5 डिग्री, राइट, 45.5। अगर मुझे इसका भी, मैं तो ऐसे से आर्क कट करूंगी, फिर से दो बनाऊंगी, फिर से ऐसे लाइन खींच दूंगी, तो ऐसे मैं कितने भी एंगल बाइसेक्टर्स इजीली बना सकती हूँ, ठीक है। सो दिस वाज एंगल और एंगल बाइसेक्टर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई होप आपको ये क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो।
और अब मान लो आपको सर्कल के आर्क कट करने हैं। क्या दोस्तों, सर्कल पर आर्क कट करना है। तो सेम सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो अपना रोलर स्केल ले लो। रोलर स्केल में जैसे मैंने बताया 5 वाले में एक पार्ट डालो आपका और दूसरे वाले में आपका पेंसिल इंसर्ट कर दो। इस तरह आप अगर 0 और 5 में अपना पेंसिल एक जगह और एक जगह नीडल इंसर्ट कर देंगे तो आपको 5 रेडियस आ जाएगा। आप इसको ऐसे मेजर भी करके देख सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 सी इट कम्स एट 5। बस ये डिप्रेशन जो यहाँ पे था उधर से आप देख लो एक बार 5 सेंटीमीटर सर्कल पे है। यस, नाउ जहां पे ये लाइन आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया वहां से इसे आर्क कट करो। तो ये हो गया आपका आर्क बन जाएगा ऐसे। यहाँ पे रख के यहाँ से आर्क कट करो, यहाँ पे रख के ऐसे आर्क कट करो, यहाँ पे रख के आप ऐसे नीचे की तरफ आर्क कट करो, यहाँ पे आप रख के कट करो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप आर्क कट कर दोगे ये सर्कल के कितने टुकड़े हो जाएंगे दोस्तों, 6 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। एंड ये 6 इक्वल पार्ट्स होने की वजह से आप इजीली जो एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे ना यहाँ पे, ये इसके ज्वाइनिंग पार्ट से लेकर यहाँ तक, एंड इसको जब आप मेजर करोगे, चलिए छोटे वाले से मेजर कर लेते हैं हम लोग। देखो सिंपल है, यहाँ पे ओ वाले पे ये ऐसे डॉट रखो एंड जब आप मेजर करोगे आप देख सकते हो कि वो जो लाइन है वो 60 से पास हो रही है। कितने से पास हो रही है दोस्तों, 60 से पास हो रही है ना, दिख रहा है। यस, सो ये लाइन जो है वो 60 से पास हो रही है। देखो 0 to 60 एंड देन ये 60 एंगल्स पे ये क्या हो गई, हमारी आंख ने सर्कल को कट कर दिया 60 टुकड़े में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा एंगल कैसे कट कर सकते हैं हम सर्कल्स पे, अलग अलग टाइप ऑफ। आई होप आपको ये क्लियर है। कमिंग इसको वापस ओरिजिनल पोजिशन पे डाल देते हैं हम। तो नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स ड्रॉइंग अ स्क्वायर, एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम अपने लिए, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की साइड का स्क्वायर है। अब बहुत सारे तरीके हैं ड्रॉ करने के लिए, बट हमें जो कंफर्टेबल लगेगा हम वही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक बेस बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से लेकर 4, बट मैं हमेशा 0 से नहीं शुरू करती। मैं कभी कभी अगर मान लो मैंने गलती से शुरू कर दिया है यहाँ पे 6 से, तो 6 से मैं 4 जाने के लिए मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, 6 से मुझे 4 जाने के लिए 10 तक जाना पड़ेगा। 10 से मुझे अगर 4 जाना है तो मुझे 13 या 14 तक जाना पड़ेगा। राइट, तो मैं कभी भी नंबर्स नहीं काउंट करती, मैं इन पे ये डिविजन्स पे भरोसा रखती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल एक्सप्लेन करूंगी तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम सिर्फ ये डिविजन पे भरोसा रख के हमारे कितनी भी लंबी स्केल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बेस ड्रॉ कर दिया है 4 सेंटीमीटर का। इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, ओ, इसको नाम दे देते ए। चलो ABCD नाम का स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 90 सेंटीमीटर का ऊपर ऐसे हाइट बनानी है। ये मेरा फेवरेट और ट्रस्टेड तरीका है। सेम तरीका ये जो आपका 90 डिग्री का क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, इसको लाके ए वाले पॉइंट पे से रख दो। ऐसे एकदम स्ट्रेट होना चाहिए वो लाइन को, ऐसे एकदम कट टू कट 90 डिग्री यहाँ मार्क करो। ठीक है, अब 90 डिग्री मार्क करने के बाद आपको फिर से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। मेक श्योर वो 4 सेंटीमीटर की ही हो। ये 90 डिग्री वाले पॉइंट से अपने स्केल को कोइंसाइड करो एंड ये पॉइंट ए से कोइंसाइड करो एंड यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट कर दो। तो यहाँ से ये देखो, अभी ये यहाँ से कहाँ, ये 5.5 से शुरू हो रहा है, मतलब मुझे 4 जाना है। तो ये एक डिवीजन का सेट, दूसरे डिवीजन का सेट, तीसरे डिवीजन का सेट, चौथे डिवीजन का सेट। तो यहाँ पे ये 4 डिवीजन का सेट मैंने क्रॉस करके ये 4 सेंटीमीटर का एक साइड रेडी कर लिया। अब रोलर स्केल के हेल्प से मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये 4 सेंटीमीटर ट्रेस किया, ये मेरी सेंटर लाइन। अब मैं सेंटर लाइन चेक करती हूँ यहाँ पे, तो ये जो मेरी सेंटर लाइन है ना ये 5.5 पे, तो मुझे 4 सेंटीमीटर पीछे जाना है, मतलब 5.5 मतलब 4.5 पे जाना पड़ेगा, 3.5, 2.5 एंड 1.5। जैसे मैं 1.5 पे पहुंचती हूँ मैं देख रही हूँ कि मैं यहाँ पे एंड पे पहुंच गई एंड यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ। और जैसे मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट किया, मैं ऑटोमेटिकली ये लाइन को पैरेलल दूसरी लाइन कंस्ट्रक्ट हो चुकी है जो कि 4 सेंटीमीटर की ही है। क्यों, क्योंकि मैंने सेम जो यहाँ पे मेजरमेंट लेके प्लॉट किया वही यहाँ पे प्लॉट किया। एंड देन ये ऊपर की 2 लाइन ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये भी 4 सेंटीमीटर की ही बनेगी। ये आप सेंटर का यूज कर सकते हो, बस आपको डायमेंशन, ये डिविजन पे गेम खेलो दोस्तों।
कि एक डिवीजन पार कर लिया, दूसरा पार कर लिया, तीसरा पार कर लिया, चौथा पार कर लिया, ठीक है। सो ए बी सी एंड डी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस तरह आप स्क्वायर इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सो सिमिलरली फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ रेक्टेंगल हमें क्या करना होगा दोस्तों, जस्ट द लेंथ विल बी मैक्सिमम। तो जब आप वो रोलर स्केल जाओगे तो रोलर स्केल का यूज आपको 4 सेंटीमीटर यूज से ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वहां लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नाउ कमिंग टू इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो वेरी सिंपल, बहुत ईजी कंसेप्ट है, बहुत सारे तरीके हैं ड्रॉ करने के। तो जो बेसिक मैं ड्रॉ करती हूँ 4 सेंटीमीटर का अगर हमें ड्रॉ करना है, सो यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी। अब आपको क्या करना है, आपके कंपास में ये 4 सेंटीमीटर का स्लॉट लेना है। ठीक है दोस्तों, ले लिया। एंड देन आपको यहां से लेके यहां एक ऐसे कट करना है, इस एंड से लेके इस एंड पे आपको एक कट करना है। तो जब आप कट करोगे तो आपको ऐसे इंटरसेक्शन मिलेगा, एंड देन आप इजिली इसको ड्रॉ कर सकते हो। आप जब ड्रॉ करोगे देखोगे कि 4 सेंटीमीटर मतलब 4 डिवीजन का गैप है। इसको जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे आप देख सकते हो कि इजीली वो 4 सेंटीमीटर का गैप है, एंड ये इस तरह है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इजी कंस्ट्रक्शन, ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको ये क्लियर है। तो यहाँ पे बस आप नाम दे दो, ए बी सी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड इजी कंस्ट्रक्शंस। और एक चीज ध्यान में देना है दोस्तों, इंटरसेक्शन पॉइंट, एक मिनट में जूम करके बताती हूँ। यहाँ पे जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हो ना, ये एकदम ऐसे प्रॉपर दिखना चाहिए। इसमें ऊपर नीचे होगा ना तो आपको ये जो 4 है ना, ये 4.1 हो जाएगा। एंड अगर 4.1 ठीक है एक्सेप्टेबल है, बट अगर ये 4.2 या 3 हो गया, हमारा पूरा डायग्राम का डायमेंशनिंग रॉन्ग हो सकता है। सो इट्स बेटर हम बहुत ध्यान से इसके साथ प्रोसीड करें। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है एंड इसका कंस्ट्रक्शन क्लियर है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल का बात, ट्राइंगल का बात हो गया, स्क्वायर का बात हो गया, सर्कल हो गया, एंगल हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। पेंटागन हेक्सागन के लिए एक स्पेशल मेथड है, वो अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, बट इनकेस अगर हमें लगा कि हमें आगे वाले पार्ट में लेना चाहिए तो हम जरूर उसको ले लेंगे। ठीक है, बट जो एंगल वाला कंसेप्ट है जो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए यूज होता है वो तो हम ले सकते हैं जस्ट फॉर यूजिंग आवर रेगुलर पॉलीगॉन। तो यहाँ पे मैं रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ले लेती हूँ एक क्वेश्चन। तो ये हमने इक्विलैटरल का क्वेश्चन लिखा, टेकिंग अनदर न्यू शीट, नई शीट ले ली हमने। ठीक है, एंड एक मिनट क्रोमा मोड एडजस्ट कर, क्रोम एडजस्ट हो जाए। ओके ठीक है, सो फिलहाल के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। ड्रॉ पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, पेंटागन अलग होता है, रेगुलर में क्या फर्क है बताती हूँ। ऑफ 5 सेंटीमीटर। देखो रेगुलर पेंटागन में हमेशा याद रखना जो इंटरनल एंगल होगा, जो इंटरनल एंगल होगा वो होगा 108 डिग्री का। इंटरनल एंगल हमेशा 108 डिग्री का होगा। सो दिस इज आवर रेगुलर पेंटागन की खासियत, दैट्स इट। एंड इंटरनल एंगल इन द सेंस जो आपका ये सब पेंटागन बनने वाला है तो उसका ये जो अंदर का एंगल रहेगा दैट विल बी 108, ये सारा। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड नाउ। सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। कितने सेंटीमीटर की, जो हमारा बेस रहेगा 5 सेंटीमीटर का बेस बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बेस बना दिया 5 सेंटीमीटर का, ए बी। अब हमें 2 साइड बनानी है, ऐसे 2 साइड बनानी है, राइट। ये 2 साइड 108 एंगल पे है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं रख के राइट साइड से एंगल ये करना है तो मुझे यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हमेशा एंगल बनाते वक्त आप ये वाला कंसेप्ट जरूर लगाएंगे, 0, 10, 20 वाला, प्लीज दोस्तों भूलना नहीं।
ठीक है। तो 100 से 8वें पे जाना है, तो 100 108 जब आप करोगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा। बहुत ध्यान से मार्क करना दोस्तों, गलत हो सकता है अगर आप प्रॉपरली नहीं मार्क कर पाओगे तो। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 108 एंगल, एंड देन इसको ज्वाइन कर देंगे। कितना कितना लेंगे दोस्तों हम लोग सेंटीमीटर? ज्वाइन करते वक्त ही आप ज्यादा हेडेक वाला काम नहीं चाहिए हमें। 0 को यहाँ पे रख दो, 5 सेंटीमीटर है, 0 को यहाँ पे रखो और पहले एंगल पे ट्रेस कर दो, ये एंगल वाला पॉइंट यहाँ पे, तो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब यहाँ पे पहले अगर मैं 0 से लेकर ये पॉइंट तक एक 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ तो वो यहाँ तक बनेगी, थोड़ी सी नीचे आएगी पॉइंट के। सो दिस इज माई साइड, अनदर साइड ऑफ द पेंटागन। ठीक है, जैसे मैंने इस साइड कंस्ट्रक्ट किया, सिमिलर प्रोसेस में मुझे उस साइड कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, अनदर साइड। तो यहाँ पे मैं ये स्केल ले लूंगी, फिर से मैंने इसको बी पॉइंट पे रखा, 0 से इधर कोइंसाइड किया 0, एंड अब यहाँ से मेरा 0 स्टार्ट होगा। सो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 108, सो योर विल बी माई पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सेम चीज, सेम कंसेप्ट, यहाँ पे 0 रख दो, ये बी वाले पॉइंट पे आप 0 रख दो, एंड ऐसे इसको ऐसे खींच के यहाँ पे ले आओ। अब 0 यहाँ पे रखा और ये स्केल आपकी पॉइंट पे आ रही है, बराबर अलाइन हो रही है। अलाइन होने के बाद आपको यहाँ से 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर ड्रॉ, ये एक यहाँ पे है और एक ये एक एंड यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऊपर के 2 साइड, नीचे के 2 तो हो गए, ये ऐसे नीचे के ये जो 2 है ये 2 तो बन गए, अब आपको ऊपर के 2 बनाने हैं। तो आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेना, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है ना आपका पेंटागन। एंड देन इसको ऐसे प्रॉपरली पुट करने के बाद एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर है या नहीं। कभी भी ऐसे पेपर पे ही रख के लेना तो ही आपको करेक्ट मिलेगा। तो यहाँ से आपको एक आर्क कट करना है, इस एंड से आपको एक आर्क कट करना है। जब आप आर्क कट करोगे, यहाँ पे मैं डार्क कर रही हूँ ना, मेरे आर्क बहुत हल्के होते हैं, बहुत हल्के हाथों से करना है जिससे सिर्फ आपको दिखे। ठीक है, ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे ऐसे डीप डिप्रेशन बना दो, ऐसे ऐसे, फिर ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो। एक ये ऐसा पॉइंट ज्वाइंट हो जाएगा एंड एक ऐसे पॉइंट ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ज्वाइन कर दिया, सो दिस इज योर पेंटागन। तो यहाँ पे ये एक ऐसा एंगल दिखा दो 108 डिग्री, ये 5 सेंटीमीटर, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, सो ये यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, इजी है काफी, कुछ टफ वाली बात है ही नहीं इसमें। नाउ इतना होने के बाद ये पेंटागन इस तरह कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सिमिलर वे में आप हेक्सागन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आपका, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है आपको, बट वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सी हाउ टू प्रोसीड। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारा, ड्रॉ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ 5 सेंटीमीटर। Regular hexagon in the sense internal angle will be 120 डिग्री, है ना। हेक्सागन कैसा दिखता है दोस्तों, 6 साइड का फिगर होता है, या तो आप इसको ऐसे बनाओ या तो आप इसको ऐसे बनाओ, बट सिंस हम बेस पे ज्यादा वर्क करते हैं तो हमारा ये वाला प्रेफरेबल रहता है। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा बेस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बेस बना लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर का, 5 डिविजन, यहाँ 5 तक आ जाना है आपको। ठीक है, तो ये रहा 5 सेंटीमीटर का बेस हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, दिस इज माई पॉइंट ए, दिस इज माई पॉइंट बी। अब हमें एंगल बनाना है, सेम फिलहाल थोड़ा स्टेप्स इसमें सेम है। यहाँ पे अब हमें एंगल बनाना है। कितना एंगल बनाना रहेगा दोस्तों, हमें 60 नहीं 120 डिग्री एग्जैक्टली। तो सेम यहाँ पे हम रखेंगे हमारा प्रोट्रैक्टर एंड देन
0 10 20 करके पूरा यहां से 120 तक जाएंगे। जाने के बाद सेम 5 सेंटीमीटर से हमारा रोलर स्केल यहाँ पे रखा, इस पॉइंट पे अलाइन कर दिया, अलाइन करने के बाद 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली ट्रेस कर दिया। ठीक है, सेम यहां पर भी करेंगे। ये शायद थोड़ा सा ओवरलैप होगा बट कोई बात नहीं। ये यहाँ पे हम 120 डिग्री एंगल मार्क कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर लिखना है। 0 यहाँ पर है, ठीक है, एंड यहाँ ये 120, यहाँ से 0 10 20 30 40 50 यहाँ तक 120 आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना जब आप लाइन कोइंसाइड कर रहे हो तो आपका 0 वाला लाइन है, तो आपको एंगल किस साइड बनाना है, इस साइड बनाना है ना, तो आपको यहां से 120 लेना है। ठीक है, सेम अलाइन करेंगे हमारे स्केल को एंड देन हमें 5 डिविजन्स तक ये कर देना है। वाह, तो ये हो गया हमारा अनदर साइड। ठीक है, ये हमारी दो साइड रेडी हो गई, बेस रेडी हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, एग्जैक्ट इसी के हेल्प से, एग्जैक्ट इतना ही रहना चाहिए हमारा। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से या तो 120 एंगल ले लो, फिर से यहाँ पे 2 बार एंगल लेना पड़ेगा, या तो यहाँ पे आप इस पॉइंट पे अपना ये स्केल का ये टिप रखो, ये मेरा तरीका है बनाने का क्योंकि 120 होते ना एंगल्स। आप यहाँ पे अपना स्केल का टिप रख लो एंड देन 120 पे मार्क कर दो। देन सेम 5 सेंटीमीटर ले लो, पहले अलाइन कर लो सबसे पहले, ये अलाइन कर दिया। अब 5 सेंटीमीटर यानी कि 6 से लेकर 1 तक अलाइन करने के बाद लाइन खींच दो। ठीक है, सेम गोज विथ हियर। या तो आप क्या कर सकते हो पता है, और एक तरीका बताऊं मैं आपको, सेम अभी हेक्सागोन में ये देखो, अभी जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो ना इसको पैरेलल है, इसको ना ये लाइन पैरेलल है, देखो आ रही है कि नहीं आ रही है, पैरेलल है ना। तो अगर मैं इसको यहां से लेके वहां पे 5 सेंटीमीटर ट्रेस कर दूं, यहां से इस तरह स्ट्रेट लेके ऐसे 5 सेंटीमीटर, तो नहीं चलेगा, चलेगा। आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो हेक्सागोन बनाने का, बट सबसे रिलायबल तरीका आपका वही है कि आपका एंगल, एक बार आपने कोई भी एक कंफर्म डायमेंशन के साथ बनाई है चीज तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। सो यहाँ पे हम फिर से हमारा स्केल रख देंगे, सेम सेंटर पॉइंट यहाँ। अब आपको एंगल उस साइड बनाना है, मतलब ऐसे जाना चाहिए ना आपका, तो यहाँ पे 0 है तो 0 10 20 30 40 50 ऐसे जाके ये वाला 120 आपको लेना है। ठीक है, वो 120 लेने के बाद हम सेम करेंगे, अलाइन करेंगे हमारे रोलर स्केल के ये जो साइड है इस पॉइंट को, और वो जो हमने 120 एंगल ट्रेस किया है वो पॉइंट को। ठीक है, अलाइन करने के बाद आपको 10 सेंटीमीटर से स्केल खींच देनी है। ठीक है, ये हो गया 5 डिविजन्स का स्केल। एंड देन आपको, आप जब इसको ज्वाइन करोगे आप देखोगे ये आपका ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ये यहां से मैंने से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सो ये हो गया मेरा हेक्सागोन। सारे एंगल मैंने क्या किया, 120 120 लेकर बना दिए, इजीली बन गया सारा एंगल। यहाँ पे 120 120 है, आपको यहाँ पे भी अगर 108 108 करते तो चलता। ये कब चलेगा, जब आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा रेगुलर। रेगुलर अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है रेगुलर एंड कुछ और एंगल दिया हुआ है, देन आपको प्रोसीड करना होगा डिफरेंट एंगल्स के साथ। ठीक है, सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके जो एंगल है आप उसका ध्यान दे दें, सी डी ई, और यहाँ पे हेक्सागोन में ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट हमारा पेंटागन एंड हेक्सागोन। यहाँ पे हमने पेंटागन एंड हेक्सागोन बना लिया बिना किसी किटकिट मिचमिच के, सारे एंगल्स 120 कंसिडर करके प्रोसीड किया है। यहाँ पे हमारा एंगल सारा 108 है। एंड आज ने हमने क्या क्या किया, एक सर्कल बनाया है, एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया है, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया है एंड एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया।
तो उसके पहले हमने पैरेलल लाइंस भी देखी थी। पैरेलल लाइंस कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, सिंपल है। अब क्या करो, जो भी लाइन है, मान लो मैंने 12 सेंटीमीटर की लाइन कंसिडर की है, 12 सेंटीमीटर की लाइन ले लो, कितना 2 सेंटीमीटर आगे पैरेलल बनाना है। तो यहाँ पे सेंटर लाइन किस पे है, अभी तो फिलहाल ये सेंटर लाइन 6 पे है, तो बस 6 से 2 सेंटीमीटर मतलब 2 डिविजन लेना, तो मतलब आपको 4 पे आ जाओगे जैसे आप आगे जाओगे, क्योंकि ये मेरा पीछे की तरफ घूम रहा है। एंड देन ये मैंने ट्रेस कर दिया, है ना। तो यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप रखा है। अभी मान लो मुझे यहाँ से 4 सेंटीमीटर के गैप पे बनाना है, तो अब ये 4 पे है, तो मुझे 4 सेंटीमीटर का गैप देना है, तो यहाँ से मैं 4 से 6 पे चली आऊंगी वापस, मतलब 4 डिविजन पीछे। तो 4 डिविजन पीछे जाने के बाद मैंने 12 का फिर से कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं ऐसे रैंडम एरो दे रही हूँ, बट आपको एरो का भी कंसेप्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत बार आने वाला है कंसेप्ट। ठीक है, सो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये डायमेंशनिंग के भी रूल्स है कि हमें डायमेंशन देने तो किस तरह देने, वो सब हम रूल्स आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही था इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल के लिए। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, काफी इजी तरीके से, सॉर्टेड तरीके से हम जाएंगे, कोई घाई नहीं करना है। बस आज जो मैंने आपको बोला कि ये तरीका आप अपने दिमाग में बिठा के रखो, तो आप बिठा के रख लो, क्योंकि आपको आगे बहुत यूजफुल होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।